हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना सुने, इसे पूरा सुने और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड हो सकता है उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे रिच डैड और पुअर डैड के चैप्टर फर्स्ट के भाग 3 पर बात करूंगी, जिसमें रिच डैड राइटर और माइक को एक जाल के बारे में बताते हैं जो कि पैदा किया है डर और लालच ने। लालच हर इंसान को होता है। जब वो पैसा कमाता है तो क्यों नहीं और अधिक पैसा और अधिक सुख सुविधाएं ऐसो आराम उसके जीवन में हो। वहीं डर इसी लालच की देन है कि अगर उनके जीवन में किसी कारणवश यह पैसा नहीं रहा, ये सुख सुविधाएं नहीं रही, तो उनके साथ क्या होगा। राइटर यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज करता है कि क्या फिर उन्हें बगैर पैसे काम करना चाहिए, जब तक माइक और राइटर स्वयं जो ये जाल है लालच और डर का, इसको पार न पालें। तो इस पर रिच डैड कहते हैं नहीं, ये तो समय की बर्बादी होगा, क्योंकि इंसान तो बना ही इमोशन से है, संवेदनाओं का बना हुआ पुतला है। और इमोशन का अर्थ होता है एनर्जी इन मोशन। इसलिए अपने इमोशन के बारे में हमेशा सच्चे रहो और अपना दिमाग और अपने जो इमोशन हैं उनका प्रयोग अपने लिए करो, ना कि अपने खिलाफ करो। उनका इस तरह से प्रयोग करो कि वो आपके जीवन में लाभदायक हों। रिच डैड कहते हैं कि आप अपने जीवन में एक अच्छे ऑब्जर्वर बनो, चीज़ों को गहनता से समझो बजाय इसके कि उन पर रिएक्ट करो। रिच डैड कहते हैं कि लोगों में हमेशा एक डर होता है कि उनके पास इनफ पैसा नहीं है, काफ़ी पैसा नहीं है, जिससे भविष्य में अगर बाई चांस उनकी नौकरी चली गई तो उनके साथ फिर क्या होगा। उनका जीवन तो एक तरह से अधर में होगा। कैसे उनकी जीवन की जो साधारण ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी, क्योंकि आपकी जो शॉर्ट टर्म जॉब है वो वास्तविक रूप से आपके लॉन्ग टर्म के जो गोल हैं या प्रॉब्लम है उनको पूरा नहीं कर सकती। यहाँ पर राइटर अपने पुअर डैड की बातें को वापस से रिकॉल करते हैं कि कैसे उनके जो रियल डैड हैं, जो पुअर डैड है, वो हमेशा उनको कहते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ो, मन लगाकर अच्छे मार्क्स स्कोर करो, ताकि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाए, आपका एक डिसेंट जीवन चले। तो इसके पीछे रिच डैड कहते हैं कि तुम्हारे डैडी का जो सोचने का तरीका है उसका मुख्य कारण है डर। उन्हें डर है कि जीवन में जो तुम्हारी नॉर्मल जो जीवन चलाने की ज़रूरतें होंगी वो कैसे पूरी होंगी। इसलिए वो चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर एक डिसेंट जॉब प्राप्त कर लो, ताकि तुम्हारे जीवन की जो वास्तविक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके, उनकी तुम्हें टेंशन ना हो। रिच डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि कैसे तुम मास्टर बनो पैसा कमाने की शक्ति के बजाय कि डर के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अमीर बन जाओ सिर्फ पैसा कमा कर, लेकिन फिर भी तुम इसी जो ये ट्रैप है, ये जाल है डर और लालच का, इसी में घुसे रहो तो कोई फ़ायदा नहीं ढेरों पैसे कमाने का। रिच डैड कहते हैं कि जो ये इमोशंस हैं डर और लालच की, या तो तुम उसे कंट्रोल करके अपने एडवांसमेंट के लिए यूज़ कर लो, या फिर अपनी सोच को इन्हीं इमोशंस के हवाले कर दो। यहाँ पर रिच डैड एक उदाहरण देते हैं, एक डोंकी यानी कि गधे का, जिसे एक गाजर का लालच देकर पूरा कार्ट उससे खिंचवाया जाता है। यही कहते हैं कि अगर आप थोड़े से पैसे के लालच या ये लगाइए डर के कारण अगर ऐसे ही सेम उस गधे की तरह काम करना चाहते हो, या फिर अपने जीवन में आज़ाद और स्वतंत्र होना चाहते हो, यह आप पर निर्भर है। इस पर माइक पूछता है तो फिर क्या ये कैंडी, ये टॉय और महंगे गिफ्ट, ये सब क्या हमारे लिए एक कैरेट का काम, एक गाजर का ही काम करते हैं, जैसे डोंकी के लिए गाजर काम करती है। तो रिच डैड कहते हैं यस बिल्कुल, क्योंकि जो डर है वो आपको बाहर की तरफ फेंकता है, जबकि डिजायर आपको वापस बुलाती है, और इसी ट्रैप से आपको बचना है। और जो
आपका डर और लालच है उसको और अधिक गहरा करता है आपका अज्ञान, आपका अधूरा ज्ञान। आगे रिच डैड बताते हैं कि कैसे जो मानव जीवन है वो एक तरह से संघर्ष है अज्ञान और ज्ञान के बीच में, अंधकार और रोशनी के बीच में। रिच डैड कहते हैं कि जब इंसान अपने स्वयं के ज्ञान के बारे में और दूसरी जानकारियों के बारे में सोचना बंद कर देता है तो एक तरह से अज्ञान का साया छा जाता है। संघर्ष तो हर क्षण प्रति क्षण है, इसलिए तुम्हें अपने दिमाग को ओपन रखना है या क्लोज, यह तुम पर निर्भर है। रिच डैड कहते हैं कि स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। मैं स्वयं मानता हूँ कि स्कूली शिक्षा समाज को सही रूप से प्रस्फुटित करने के लिए ज़रूरी है। अलग अलग तरह की जो जॉब है ये सब कहीं ना कहीं स्कूल के द्वारा ही दी जाती हैं, लेकिन तकलीफ़ जब होती है जब बहुत से लोगों के लिए जो स्कूल है यह सीखने का अंतिम स्थान होता है, जबकि वास्तविकता ये है कि स्कूल के बाद आपकी वास्तविक जो जीवन के प्रति जो शिक्षा होती है वो प्रारंभ होती है। रिच डैड कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप अपना जीवन डर में बिता रहे हैं और आप अपने सपनों को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो तो यह वास्तविक रूप से क्रूर है, बहुत अधिक निर्दयी चीज़ है। इसी तरह अगर आप पैसा कमाते हैं और वो भी सिर्फ अपनी उन चीज़ों के लिए जिनकी आपके अंदर इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए, तो ये भी वास्तविक रूप से बहुत निर्दयी निर्णय है। इसलिए कभी भी पैसे को आपका जीवन चलाने की अनुमति ना दें। रिच डैड कहते हैं कि पैसे के विषय में अज्ञान ही लालच और डर को पैदा करता है। आगे रिच डैड एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे एक डॉक्टर है, उसे अधिक पैसा चाहिए अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए, तो वह अपनी फीस को अधिक बढ़ाएगा, जिसका ऑटोमेटिकली जो प्रभाव अधिक पड़ेगा वो गरीब लोगों पर पड़ेगा। इसी तरह वकील अपनी फीस बढ़ाएगा और ऐसे ही एक के बाद एक जॉब करने वाले अलग अलग फील्ड में अपनी अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपनी फीस को बढ़ाएंगे और फिर सरकार अपना टैक्स बढ़ाएगी और अंत में जो लास्ट सबसे बुरा प्रभाव होगा वह गरीब आदमी को होगा और इससे न सिर्फ समाज का तालमेल बिगड़ेगा बल्कि सभ्यताओं का विनाश हुआ है। इतिहास गवाह है कि जब गरीबों में और अमीरों में बहुत अधिक अंतर पैदा हुआ है तो हमेशा एक सभ्यता का अंत होकर दूसरी सभ्यता की शुरुआत हुई है। हम लोग इतिहास से सीखते नहीं हैं बल्कि अधिकतर टाइम इतिहास की जो डेट्स हैं, नाम हैं, उन सब को मेमोराइज करने में निकाल देते हैं, बल्कि वास्तविक ज़रूरत तो है इतिहास से वो सबक सीखने की जो वो हमें बताना चाहता है। रिच डैड कहते हैं कि वास्तविक रूप से एक पढ़ी लिखी सोसाइटी में और अगर अच्छी एक सरकार चल रही है, वहाँ पर एक तरह से राजनीतिक स्टेबिलिटी है, तो वास्तविक रूप से वहाँ पर प्राइस में स्टेबिलिटी होना चाहिए, यानी कि वस्तुओं के दाम कम होने चाहिए, बल्कि होता अपोजिट है। यह सब है पैसे के प्रति जो अज्ञान है, लोगों के अंदर जो डर और लालच है उसके कारण, क्योंकि स्कूलों में कभी भी पैसे की सही से जो प्रबंधन है कि कैसे पैसे को सोसाइटी के अच्छे यूज़ के लिए कमाया जाए वह सिखाया ही नहीं जाता, बल्कि मुख्य रूप से जो फोकस करते हैं वो इसी चीज़ पर कि लोग कैसे वो स्किल सीखे कि वो पैसा कमा सके, बजाय इसके कि किस तरह से वो पैसे को बेहतर जीवन के लिए प्रयोग करें। रिच डैड कहते हैं कि पैसे के प्रति जो ये अज्ञान फैला हुआ है ना, जो अधिकतर माँ बाप यही अज्ञान अपनी आने वाली जनरेशनों को देते हैं कि कैसे वे लोग हर रोज़ काम करें पैसा कमाने के लिए, और इसी तरह ये लोग अपने इमोशन से अपनी सोच को कंट्रोल करते हैं, ना कि अपने दिमाग को। इमोशन थिंकिंग, जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि हर किसी को पैसे के लिए काम करना पड़ता है, अरे अमीर लोग तो होते ही बुरे हैं, ठीक है, मुझे और बड़ी जॉब चाहिए, इससे मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरी जो एजुकेशन है या मेरी जो क्वालिटी है उसके लायक नहीं है, न जाने कितनी तरह के बहाने। रिच डैड कहते हैं कि अमीरों को पता है कि पैसा मात्र एक भ्रम है, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे गधे के लिए गाजर। इसी का भ्रम अरबों लोगों को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं कि
पैसा ही वास्तविक चीज़ है। आगे रिच डैड कहते हैं कि मान लीजिए जो डॉलर है उसकी कल को कोई कीमत ना रही, यानी कि उसकी कोई मूर्त वैल्यू ना हो, तो फिर क्या होगा? तो एक तरह से क्या होगा, हर चीज़ तबाह हो जाएगी, टूट जाएगी। और जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग का लोग व्यक्ति है, वह जो अंधकार में है, जिसको कम नॉलेज है, वह एक तरह से पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि उसका तो मानना ही था कि पैसा ही रियल है, पैसा ही वास्तविक है, और जिस कंपनी के लिए या सरकार के लिए वह काम कर रहा है वह उसकी देखभाल करेगी। यह सब बताकर रिच डैड माइक और रॉबर्ट को बाय करके निकल जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें इस बड़े जाल से बचना है। लेकिन जब रॉबर्ट उस स्टोर में जो कॉमिक बुक हैं उनकी तरफ देखता है तो उसके अंदर एक कसक होती है। लेकिन उसी समय जब वह काम करके पूरा जा रहा था तो उसने देखा कि मिसेज मार्टिन जो है हर कॉमिक बुक के जो फर्स्ट पेज था उसके कवर को हाफ को फाड़ रही थी और पूरी बुक को एक बिन में डाल रही थी। तो उन्होंने उससे पूछा कि वो इसका क्या करेंगी। तो उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उनके पास आएगा और उनको क्रेडिट करने के लिए वो ये जो हाफ फटा हुआ पेज है उनको देंगी, जिससे वो नई बुक उन्हें देकर जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि आप इन पुरानी कॉमिक का क्या करेंगी। तो उन्होंने कहा इन सबको वो रद्दी में बेच देंगे। राइटर और माइक उस डीलर का आने के लिए वेट करते हैं और जब वह आता है तो वो उससे बातें करते हैं कि उन्हें ये कॉमिक पढ़ने के लिए चाहिए, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर इस एक ही शर्त पर एग्री होता है कि वो लोग इन कॉमिक को रीसेल नहीं करेंगे। जिससे माइक और रॉबर्ट दोनों मिलकर उन बुक्स को माइक के रूम में लाकर बेसमेंट में एक लाइब्रेरी बनाते हैं और अपने आसपास के बच्चों को वहाँ पर कॉमिक पढ़ने के लिए निमंत्रण देते हैं, जिसके लिए वो 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में 2 घंटे के लिए हर दिन स्कूल के बाद लाइब्रेरी को खोलेंगे और हर बच्चा 2 घंटे के लिए 10 सेंट के एडमिशन पर लाइब्रेरी से कितनी ही कॉमिक पढ़ सकता था। और इसके लिए जो एक इंचार्ज रखते हैं वो रखते हैं माइक की छोटी बहन को, क्योंकि एक तो वह ईमानदार थी, दूसरा उनका खुद उन कॉमिक्स को पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट था। वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे कॉमिक को पढ़ने आते थे वो अगर एक कॉमिक बुक खरीदते तो वो 10 सेंट तक की होती, लेकिन उन्हीं 2 घंटों के दौरान वे मात्र 10 सेंट में 5 से 6 कॉमिक बुक पढ़ सकते थे। और 3 माह में ही राइटर को पता चला कि वो दोनों एवरेज पर सप्ताह $9.5 कमा रहे थे, जिसमें से $1 पर वीक वो माइक की बहन को देते। लेकिन कुछ बच्चों की शरारतों के कारण रिच डैड ने उन्हें यह काम बंद करने के लिए कहा और वो दोनों इस चीज़ के लिए मान गए। लेकिन यहाँ पर राइटर ने जो मुख्य लेसन पढ़ा वो यही कि कैसे आप पैसा ऐसा कर सकते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे। क्योंकि माइक और रॉबर्ट दोनों अपने स्टोर में काम करते थे, वहीं दूसरी तरफ लाइब्रेरी से उनके लिए पैसा जनरेट हो रहा था। जब रिच डैड ने उन दोनों को इस तरह के काम करते हुए देखा तो उन्हें बड़ी खुशी हुई, लेकिन थोड़ी सी मिस हैपनिंग के कारण उन्हें ये काम बंद करना पड़ा। लेकिन जो वास्तविक लेसन था उनके जीवन का अब वो सीख चुके थे। आई होप आपको ये स्टोरी रिच डैड पुअर डैड के लेसन की पसंद आई होगी। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।